गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अमन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कक्षा 6, 7, 8 के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल इसको इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो पहले हम वर्ग के बारे में जानेंगे। वर्ग का मतलब सीधा सीधा है, जैसे कोई भी संख्या हो गई, कोई भी संख्या 5, 3 ऐड कोई भी नंबर है, ठीक है। अगर हमें बोल दिया स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है उसकी पावर में दो, उसकी घात दो। तो ये जाकर 5 का स्क्वायर लिखा है तो इसको लिख सकते हैं हम 5 से 5। इसका आंसर आएगा हमारा 25। और अगर 3 का स्क्वायर है यानी कि 3 के घाते 2, तो इसको हम बोल सकते हैं 3 गुणे 3, जिसका आंसर आएगा 9। ये होता है हमारा स्क्वायर। कोई भी नंबर हो, 6, 12, 14, कोई भी। जैसे यहाँ पे 15 हो गया, 15 का स्क्वायर जिसको बोलेंगे हम 15 गुणे 15, जिसका आएगा हमारा 225। ऐसे हमारा कोई भी नंबर, हमारे सभी नंबर्स का स्क्वायर ऐसे निकलेगा। ये तो बहुत नॉर्मल था, इजी था, ठीक है। कोई भी नंबर उसका 2 बार गुणा कर तो हमारा स्क्वायर आ जाता है, वर्ग उसका आ जाता है। अब हमारा आता है वर्गमूल निकालना। तो पहले वर्गमूल निकालने के लिए, जैसे ये नंबर हो गया हमारा 225 हो गया, तो इसका वर्गमूल, पहली बात वर्गमूल दो तरीकों से निकाला जाता है। वर्गमूल निकालने के दो तरीके हैं। पहला इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इंग्लिश में भी ये कहते हैं हम यहाँ पे, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन एंड मेथड लिख लेंगे। और दूसरा है हमारा डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि, जिसको बोलते हैं भाग विधि। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिवीजन या मेथड, ठीक है। तो दो तरीके हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो हम पहले यही नंबर लेते हैं क्योंकि हमने इसका स्क्वायर खुद ही निकाला है, तो इसके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। तो इसका हम निकालेंगे, करेंगे स्क्वायर। जैसे पहले गुणनखंड विधि हो गया तो 225 हो गया, 225, 225। तो पहली बात जो गुणनखंड विधि होती है दो तरीके की होती है। नहीं, एक हमने छोटा सा पढ़ा होगा टॉपिक पहले, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम की तरह ही निकाला जाता है, उसको वैसे ही कटाया जाता है, वही मतलब है। लेकिन एक छोटा सा अंतर है जो काफी लोग नहीं समझ पाते हैं कि एलसीएम और गुणनखंड में अंतर होता है। ये जो अभी हम जब कई संख्याओं को एक साथ निकालेंगे, कई संख्याओं को एक साथ निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। और सभी संख्याओं को अगर अलग अलग करेंगे तो वो हमारा हो जाता है गुणनखंड, जैसे कि अभी हम करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, ये है हमारा 225, ये नंबर ले लेते हैं। इसको ऐसे करेंगे, घटाएंगे। पहले ये 3 से करेगा, जी हाँ, 3 7 21, एक 15 हो जाएगा, 3 5 15। फिर 3 से यह आ जाएगा 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्क्वायर पे हम दो का पावर 2 किए हैं, यानी कि किसी संख्या का 2 बार गुणा किए हैं। तो जस्ट उसका उल्टा वर्गमूल निकालने के लिए जो भी हमारा इसका गुणनखंड आएगा उसको पहले हम यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 225 बराबर क्या आया है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। या इसका हम फेयर बनाएंगे, अतः इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, वर्गमूल
बराबर कितना आएगा, इस पेयर में से यानी कि इस जोड़े में से एक 3 आएगा और इस जोड़े में से 5, तो वर्गमूल हमारा हो जाएगा 5। आप देख सकते हैं हमारा जो नंबर हम लिए थे वो हमारा नंबर दोबारा आ चुका है। अर्थात ये हो गया हमारा गुणनखंड विधि। अब यहीं पे आप देख सकते हैं भाग विधि। अभी भी इसको इरेज करके हम भाग विधि बताएंगे। देखिएगा अभी भाग विधि से भी सेम आंसर आएगा, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है किसी में। देखिए हमारा है भाग विधि, तो भाग विधि को पहले ऐसे लिखिए। भाग विधि में हम दाहिने साइड से, राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे पेयर बना लिए, अब इसका पेयर नहीं बना कोई बात नहीं। अब ये कितनी बार, ये भाग विधि में एक हमारा टर्म होता है कि हम जो संख्या लेंगे, जैसे भाग होता था ना कि हम कोई टेबल कोई पहाड़ा पढ़ते थे, टेबल पढ़ते थे 2 4 6, यानी कि अगर नंबर है हमारा उतनी बार ही जाए या फिर उससे कम जाए, तो यहाँ भी टेबल ही पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे टेबल जो नंबर लेके इतनी बार टेबल पढ़ेंगे। जैसे अगर 3 लेंगे तो 3 बार टेबल पढ़ेंगे, 3 तरीका 9। 2 लेंगे तो 2 बार टेबल पढ़ेंगे, 2 दूनी 4। 5 लेंगे तो 5 बार टेबल पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर 1 लेते हैं 1 बार ही पढ़ेंगे, 1 का 1। लेकिन अगर 2 दूनी 4 करते हैं तो ये ज्यादा हो सकता है, इसीलिए हम 1 बार लेके जाएंगे, 1 का 1। इसको इन दोनों को इधर वाले टर्म को जोड़ देंगे और ये कितनी बार गया है, 1 बार। वहां पे ऊपर हम लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, घटाएंगे, एक आ जाएगा, अगला जोड़ा उतारेंगे साथ में, ठीक है। इसीलिए हमने पेयर बनाया था कि भाग विधि में जो वर्गमूल होता है नॉर्मल भाग में एक नंबर उतारते हैं और जो वर्गमूल वाला भाग करते हैं हम उसमें पेयर उतारते हैं। तो ये पूरा पेयर उतारेंगे, पूरा पेयर उतारेंगे तो ये छोटा नंबर, ये देखिए 2 बार लेके जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 44 आएगा। 3 बार लेके जाएंगे 69 आएगा। 4 बार लेके जाएंगे 96 आएगा। ऐसे ही लेके जाते रहेंगे और ऐसा ही 5 बार हम लेके जाएंगे। 5 बचे 25, 5 दूना 10, 2 12। आप लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप लोग पहले 1 2 ऐसे करके ट्राई करेंगे, क्योंकि मुझे याद था इसीलिए मैंने डायरेक्ट 5 से कट कर दिया। आप कोई भी नंबर लेके, कोई भी नंबर लेके इसको हम कर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी नंबर के लिए बड़ा नंबर अभी हम लेते हैं 1000, कोई भी नंबर हो जाएगा और लाइक दैट 12 स्थान में याद नहीं है ये क्या नंबर वर्गमूल है नहीं है, फिर भी हम निकाल के ट्राई करते हैं। अगर वर्गमूल लगे किसी का तो आ जाएगा, पेयर बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। फिर ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4, 3 3 का 9, 4 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि हमारा 3 बार जाएगा, 3 तरीका 9। और यहाँ पे आ जाएगा 3, ये हो गया 6। और हाँ, पिछले वाले में हम जब 5 बार लेके गए थे, यहाँ ऊपर 5 हमने नहीं लिखा था, उसको आप लिख लेंगे, सॉरी गलती हो गई। यहाँ 3 बार लेके गए, 3 बार। अगला नंबर उतारेंगे 9 6, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। देखिए 6 से 36, 36 39, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से 7। यही वाला जो पिछले वाले क्वेश्चन में 5 था तो यहाँ नहीं लिखा गया, ये दिल्ली का था, लेकिन हम इसको लिखते हैं तो यहाँ कितनी बार गया, 6 बार गया, इसको लिख लेंगे और ये कब्जा कर गया, देखिए 10 का डबल रहता है। तो ये हमारा हो गया भाग विधि। तो आपने वर्गमूल निकालना, भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों तरीके से पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर रहेगा हमारा 227 ही ले लीजिए, 227 में क्या घटाया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या बताया जाए, देखेंगे तो अगर देखिए जब जोड़ने और घटाने की बात पूछेगा तो हम भाग विधि से करेंगे, ठीक है। तो भाग विधि से इसको निकालिए। देखिए 2 27
भाग लिस्ट निकालेंगे, ये क्या बन गया, ये एक का एक बार ही जाएगा, ये दो हो गया, यहाँ पे एक, ये एक बचेगा, दो सात, यहाँ पे पांच बार लेके जाएंगे, पांच, 50, 25, 125 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 30, ये पांच यहाँ पे उतारते हैं, कितना बचा, दो बच गया। तो यहाँ हमारा दो टेंशन बच रहा है ना, तो जो टेंशन हमारा बचेगा वही हम घटा देंगे, तो वही घटाने में हमारा जो संख्या रहेगी वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे दो, दो में से लोग घटाने पर या पूर्ण वर्ग बन जाए पूरा। ध्यान से देख सकते हैं, ये हो गया, ये तो हो गया कौन सी संख्या घटाया जाए, घटाने के लिए अब एक कैसे करते हैं, कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये घटाने वाला एरेज कर देते हैं। अब कोई नया क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, जैसे हमारा हो गया 623, चलिए 620 भी ले लेते हैं। 620 में क्या जोड़ा जाए कि, ये दूसरा नंबर कि या पूर्ण वर्ग बन जाए। 620 में क्या जोड़ा जाए या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो देखेंगे अगर हमने अभी अभी जस्ट पहले बताया था कि अगर जोड़ने और घटाने वाली बात पूछेगा तो हम भाग विधि से निकालेंगे। चलिए भाग विधि से इसको सॉल्व करते हैं। भाग विधि में क्या करते हैं, राइट साइड से पेयर बनाते हैं, पेयर बना लिए, जितनी बार जो नंबर लेंगे उतनी बार ही पढ़ाना पड़ेंगे। एक लेंगे एक का एक, दो लेंगे दो दूनी चार, तीन लेंगे तीन दूनी का नौ, नौ तो ज्यादा हो जाता है इसीलिए दो बार लेके जाएंगे, दो दूनी चार, यहाँ कितना बचा, दो बचा, ये हो गया चार, और यहाँ पे दो लिख देंगे, और क्या अगला पेयर उतारेंगे दो जीरो। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने जब घटाया जब पूछा गया था तो हम जैसे टेबल पढ़ते हैं, टेबल में क्या होता है, अब भाग ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये ऐसा टेबल पढ़िए कि वो उसके बराबर हो जाए या उससे कम रहे, तो वो तो हमारा सिंपल हो गया था। लेकिन जब इसे जोड़ा जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, जब जोड़ने की बात आएगी तो हम एक बार ज्यादा लेके जाएंगे, जैसे कि ये अगर चार है, चार है, अगर इसको चार बार लेके जाइए, चार यहाँ लिखेंगे तो चार बार लेके भी जाएंगे, जो नंबर लेंगे उतनी बार पहाड़ा भी पड़ेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, चार चौके 16, चार चौके 16, 16 से 19, ये तो कम है, लेकिन हमें एक नंबर थोड़ा सा ज्यादा लेके जाना है क्योंकि यहाँ पे कितना जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए सर, तो हम चार बार इतना आता है हमारा, हम पांच बार में ट्राई करते हैं, पांच बार आप देखिए क्या आता है, अगर यहाँ पांच लेंगे तो यहाँ पांच बार मल्टीप्लाई करेंगे, 50, 25, 520 तो 22, यहाँ पे 225 आता है, यानी एक बार ज्यादा हमें भाग इतनी बार लेके जाना था, लेकिन इतनी बार न ले जाकर एक बार ज्यादा लेके जाएंगे कि हम मतलब इसलिए हम पांच बार लेके जाएंगे, और एक बार ज्यादा ले जाने का रीजन क्या है, ये जो जोड़ा जाए, ये जो पूछ रहा है, इसीलिए हम भाग एक बार ज्यादा लेके जाते हैं। चलिए एक बार ज्यादा लेके जाते हैं, क्या आता है हमारा 225, पांच बार यहाँ लिख लीजिए, इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं, क्या देखिए अब नीचे वाली संख्या हमारी ज्यादा हो गई ना, तो सिंपल सी बात है नीचे वाली संख्या ज्यादा हो गई तो ज्यादा वाली संख्या में से कम वाली संख्या को हम घटा देंगे, क्या आएगा हमारा, पांच आएगा, तो हम क्या है हमारा सिंपल कितना है, पांच आया, तो हम लिखेंगे 620 में पांच जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए तो ये जोड़ने और घटाने पर कोई भी नंबर हमें दिया है, अगर उसको हमें पूर्ण करना है,
कोई संख्या को जोड़ के हमें बनाना है, ऐसे करेंगे। कोई संख्या अगर उसमें घटा के कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जैसे किए थे वैसे करेंगे। हम दो टर्म और बाकी है, ये तो जोड़ने और घटाने वाला हो गया ना। अब जैसे कोई भी नंबर है उसमें क्या गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, या फिर उस संख्या में क्या भाग किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, ये भी तो आ सकता है ना, सिंपल सी बात है। तो इसी तरह से हम देखेंगे, इसका जैसे हो गई हमारी 216। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 216 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 16 का किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो देखेंगे 216 किस संख्या से गुणा किया जाए। हाँ, एक चीज हम बताना भूल, यही टॉपिक का है कि अगर जोड़ने और घटाने के लिए बोलेगा तो हम भाग विधि से निकालेंगे इसका वर्गमूल, और अगर हमें गुणा करने या गुणा, ये गुणा कितने किस संख्या का गुणा किया जाए या किस संख्या का भाग किया जाए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखिए गुणा करने के लिए बोला है तो हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। दो भले ही दो कटेगा, दो एक का दो ले जाएगा, वन करेंगे भाग ले जाएगा, जीरो लगाएंगे, 2 अठे 16, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अब इसको लिख लेंगे हम 216 बराबर क्या आता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए इसका क्या बन गया, इसका क्या बन गया। इस संख्या का पूरा किया जाए तो सिंपल सी बात है, हम देखेंगे जो नंबर हमारा जिसका पेयर नहीं बन रहा है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, ये 2 बच रहा है मेरा और यहाँ पे 1 3 बच रहा है, तो बच क्या रहा है, 2 गुणे 3 6 बच रहा है ना। तो लिखेंगे यही 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 लिखेंगे, 6 का गुणा करने पर यहाँ मत लिखिए, संख्या लिख लीजिए 216 एक पूर्ण वर्ग, वर्ग नहीं वर्ग, वर्ग बन जाएगा। अब देख सकते हैं ध्यान से इसको, यही है तो क्या करेंगे 216 गुणे 6। अब यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो वो नई संख्या में प्राप्त हो जाती है, निकाल लेंगे गुणा करके जो भी आएगा वही हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया किस संख्या से गुणा किया जाए। अब एक टाइम और आता है कि किस संख्या से भाग किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम ऐसे ही बना देते हैं क्यों पूरा बिठाएं, लिखने में बड़ी मेहनत लगती है, क्या करें पूरा मिटा के। अब देखिए ये पूरा मिटा के भाग कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं भाग, और यहाँ कोई भी संख्या क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी बड़ी संख्या होगा, नियर अबाउट कुछ भी, जैसे हो गया 24। देखते हैं, अभी तो ध्यान नहीं है कि किसी का पर है कि नहीं, सॉल्व करते हैं पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। 1024। अब देखिए गुणा और भाग के लिए पूछेगा तो हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। चलिए गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 2 बचे 10, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2 दूनी 12, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16, 2 से ये आ जाएगा 64, 2 से आ जाएगा 8। ये तो ऑलरेडी किसी संख्या का है, चलिए निकाल लेते हैं कोई बात नहीं। 32 16 8, यह आ जाएगा 4,
यह जाएगा 2, यह जाएगा 1। अब इसका 1024, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3, 3 और 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, पेयर बन गया, 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 इस संख्या का पेयर बन गया। अगर मान लेते हैं यहीं पे इसी में हम फ्रैक्शन कर देते हैं कि कोई संख्या रही हो 2048 के जैसे ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें 1 से ऊपर जाएगा। हाँ, यही मतलब है। सॉल्व करने के लिए हम समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपको और बता देंगे इसलिए में भी। देखिए 2048 है, इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे 2048 में हमारी किस संख्या बन गया है, 2048 में किस संख्या से भाग किया जाए। किस संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसमें लिखेंगे 2 का भाग करने पर 2048 एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल हम और ले लेते हैं। इसमें थोड़ा सा गलती हो गया था, आप देख लीजिए। गुणा और भाग करने के लिए पूछेगा, सेम वही गुणा और भाग का सेम मेथड है। जैसे जोड़ और घटाने का भाग विधि से निकालने के वर्गमूल। एक बार ज्यादा घटाने के लिए पूछेगा, सिंपल भाग ले जाइए जो हमारा, तो वो बचता है। तो इस पर वही इसमें जोड़ देंगे, घटा देंगे तो गुण और बन जाएगा। जोड़ने के लिए एक बार ज्यादा लिख जाएंगे, वो जो नंबर हमारा सिंपल बचेगा वो जोड़ देंगे तो वो गुण और बन जाएगा। अब आता है भाग और गुणा। भाग और गुणा करेगा तो गुणा घटाने से निकालेंगे। इस संख्या का पेयर नहीं बनेगा, उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो गुण और बन जाएगा। जिस संख्या का पेयर नहीं बनेगा उसी संख्या से भाग कर देंगे तो भी वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे कि हम ले लेते हैं एक संख्या और ले लेते हैं, इसमें भाग करने वाली में एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे है 3125। छोटा सा ही नंबर लेते हैं, चलिए ठीक है कोई बात। 3125, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3125 भाग करने के लिए बोला है, गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। 5 जगह 30, 5 दूना 10, 50 25, 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1। अब इसको लिखेंगे 3 1 2 5 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो ये पेयर बनाइए, पेयर बनाइए। एक 5 का पेयर नहीं बना तो लिखेंगे 5 से भाग करने पर 3125 एक, यहाँ पे पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए, पर यही सॉल्यूशन है हमारा। तो आज जो हमारा वर्ग और वर्गमूल वाला टॉपिक खत्म हो गया। सारा यही में से आता है, वर्ग और वर्गमूल का सारा क्वेश्चन इसी में से आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे है कोई वर्ग है बंधा का, जो कि एक क्वेश्चन आपके लिए हम बनाते हैं, जो मैं जब कक्षा 8 वालों को पढ़ा, उनकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, तो खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में तो हम पहले समझेंगे वर्गाकार क्षेत्र की बात हो रही है और यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यहाँ पहले लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे है हमारा वर्ग का क्षेत्र भुजा गुणे भुजा भुजा गुणे भुजा, यह हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है। भुजा लंबाई तो हमें ज्ञात करनी है, लंबाई गुणे लंबाई, यानी कि ये जो 625 है ये हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर। अगर ये इधर स्क्वायर है इसका भी निकालेंगे तो ये कितने का स्क्वायर उसको लिख सकते हैं हम। इधर अगर दोनों बच्चों का दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पे लिखे हम, लिखे चाहे लिखे, अगर स्क्वायर है। अगर 625 का देखिए गुणनखंड कीजिए, यहाँ पे मत कीजिए, थोड़ा सा साइड में करते हैं, वहां पे लिखना है 625, वो स्क्वायर के टर्म है, इसको भी स्क्वायर के टर्म कर दीजिए। तो अगर पावर पावर इक्वल हो जाएगा तो हमारा बेस भी इक्वल होगा। 625 का हम निकालते हैं चाहे यहाँ पे। अब ऐसी स्थिति में अगर भाग विधि अच्छा लगता है तो हम भाग विधि से निकालेंगे, और गुणनखंड विधि अच्छा लगता है तो हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। चलिए देखते हैं गुणनखंड विधि से। 5 से आ जाएगा 125, 5 से आ जाएगा 25, फिर 5 से आ जाएगा 5, फिर 5 से आ जाएगा 1। यहाँ देखिए एक, यहाँ पे यहाँ से 1 5, यहाँ से 1 5, दोनों का उगला करते क्या आ जाएगा 25। तो इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, और ये है लंबाई का स्क्वायर। तो कंपेयर करने में लंबाई कितनी आती है हमारी, लंबाई बराबर 25, और चूंकि यह मीटर में दिया था तो 25 मीटर। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हमारे आते हैं, कई वर्गाकार खेत मैदान कुछ भी दे सकता है, तो ऐसे हम वर्गमूल निकाल के हर साइड में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। ये टॉपिक वर्गमूल के सारे टाइप के क्वेश्चन, बस इन्हीं जो हम 5 तरीके बताए हैं इन्हीं तरीकों के सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगले दिन हम पढ़ेंगे घन और घनमूल, तो उसका थोड़ा सा रिवाइज करके आप आएंगे, देखते हैं अगले दिन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।